दूसरे इलाके में चुनाव लड़ेंगे। मैं कल ही मिथिलांचल में था, चंपारण में, मिथिलांचल में, मगध में। आज बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है, कोई अनुमंडल नहीं है जहाँ मस्जिद मुस्लिम का झंडा लेने वाला सिपाही खड़ा है। बिहार में इस बार शिक्षक बहाली हुई, बाहर के लोग भी आए, लेकिन झारखंड में वही वहाँ के सीएम सीधा तौर पे बोल दिए कि बाहरी किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नीतीश जी ये सब मुद्दा पे, जबकि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का जो रेट है उसमें ज़्यादा रहते हैं और बिहार के लोग पूरे भारत में पलायन करते हैं। इनको पहले अपने घर के लोगों को देखना चाहिए। नीतीश जी क्योंकि यूपी कनेक्शन, इसलिए उन्होंने यूपी पे थोड़ा फोकस किया है, क्योंकि नीतीश जी को यूपी से चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं दिल में तमन्ना है, तो चाहते हैं थोड़ा सा यूपी बिहार को बैलेंस करें। क्योंकि ऐसा दांत है, शायद दांत का राज यही है कि यूपी से चुनाव लड़ेंगे तो यूपी को थोड़ा सा पुचकार रहे, बिहारियों को छोड़कर यूपी वाले को पुचकार रहे, ये भी एक रीज़न होगा। आदिल हसन आज़ाद एक ऐसा नाम जो विरोधी को जो जवाब देते हैं तो चारा खाने चित कर देते हैं। ऐसे में एक वीडियो ताज़ा वायरल हो रहा है जो हमारी जनता को गाली सब दिया, जैसा भों खाली जगह करके कुछ बोला जा रहा है, जिसे हम बोलने में शर्मा रहे हैं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। वो असल बात यही किशनगंज ने उनको सीईसी बनाया, यही किशनगंज ने उनको 4 बार एमएलए, यही किशनगंज ने उनको एमपी बनाया, यही किशनगंज ने सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया, कर्नाटका का प्रभारी बनाया, उनकी अम्मा को यही किशनगंज ने टिकट दिलवाया। सब कुछ किशनगंज किया। और एक आलिम दीन को उन्होंने बड़ी साफ गोई से पूछा कि फिलिस्तीन मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि आप दिखते नहीं हैं, तो अदृश्य है, अमावस्या का चांद है, तो दिखते हैं नहीं। आप चलिए अमूर में यही बोलेगा नहीं दिखते हैं, चलिए आप बहादुरगंज में यही दिखिए, टेरागंज में, ये तो क्योंकि ये माइनॉरिटी डोमिनेंट इलाका है, ये सोचते मेरा रैयत है, इनको गलतफहमी हो गया है। तो इनको इंशाअल्लाह ताला इनको भी इनके एमपी बनने के बाद इनकी वालदा को हराया था यहाँ के अवाम ने, इनको भी जनता की अदालत में जाएंगे। एमआईएम एक भी मुद्दा पर अगर मुसलमानों के सीमांचल के मुद्दे पर वो आदमी अगर कभी बोला हो तो बतलाइए। एक एएमयू का पोस्टर लेके वो खड़ा रहते हैं ऐसे करके, एएमयू का पोस्टर लेके लोकसभा के बाहर। आप बतलाइए, धर्मेंद्र प्रधान देश का शिक्षा मंत्री ने उनके सामने कहा कि 2014 से पहले एचआरडी मिनिस्ट्री पर कहीं पर एएमयू किशनगंज का जिक्र नहीं है। यानी सोनिया गांधी जी जो आई थी किशनगंज में वो झूठ का फरेबा था। यानी पूरी कांग्रेस ने 2008 से लेकर 14 तक मुसलमानों को और किशनगंज के अवाम को और सीमांचल के अवाम के साथ धोखा किया है। जावेद साहब को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान ने बोला, रिकॉर्ड मौजूद है लोकसभा चैनल पर, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का वोट दिया। बार बार हमको बी टीम बोलते हैं कांग्रेस के लोग, तो उनसे पूछिएगा कि न्यूक्लियर डील पर यह लेफ्ट और बीजेपी साथ था, लेकिन एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मनमोहन सिंह का साथ दिया, पार्लियामेंट में वकालत की। जब प्रणब मुखर्जी जी का चुनाव हुआ हमने साथ दिया, मीरा कुमार का चुनाव हुआ हमने साथ दिया, वाईएसआर, जगन, रोसैया, जब भी तेलंगाना आंध्रा में सरकार हुई कांग्रेस की हमने साथ दिया। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के हमारा दोनों एमएलए ने महाराष्ट्र में वोट दिया। आखिर किस तरीके से हम जाए? गले जाके राहुल गांधी मिलते हैं मोदी जी से, लालू जी अपने बेटी की शादी में मोदी जी को बुलाते हैं। हम तो क़यामत की सुबह तक बीजेपी के खिलाफ है। हम आखिरी नस्ल को बोल कर जाएंगे कि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ अपनाएंगे। हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। सीमांचल के लिए बतला दीजिए कि एमपी ने एक भी ऐसा कोई फंड लाया, हमने मॉडल कंस्टिट्यूंसी बना हुआ है, आप बतलाइए कि आपने क्या किया। आखिर किशनगंज के लिए एएमयू का पोस्टर के अलावा बतला दीजिए कि उन्होंने क्या किया। और जिस तरीके से आलिम दीन को उन्होंने बोला, इससे समझ में आता है नहीं होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे तो वही लगता है अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। अवाम भी इंशाअल्लाह ताला फिरौन और नमरूद को नहीं छोड़ा, उस अहंकार को भी इनका उसी की सोबत में लगता बैठते हैं दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वही वो स्टैंड है। बीजेपी का तो है मुसलमानों से साफ नफरत है। कांग्रेस, आप बतलाइए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुसलमान को टिकट दिया। राहुल गांधी बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। 230 विधानसभा में सिर्फ 2 मुसलमान। बतलाइए क्या 9% मध्य प्रदेश का मुसलमान क्या राहुल गांधी को क्यों वोट देगा? आप बताइए, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 मुसलमान को, तेलंगाना में आप 4 मुसलमान को दे रहे हैं, मिजोरम में तो हम है ही नहीं है। तो आप बताइए हम आपको क्यों वोट देते जाए? क्या मुसलमान सिर्फ राहुल गांधी अमेठी चुनाव हार गए, वायनाड में मुसलमानों ने जिताया, रायबरेली में इनकी अम्मा को जिताया। 186 सीट लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी में फाइट होता है, सिर्फ 16 सीट जीतते हैं, 171 सीट बीजेपी जीतती है। हम 3 सीट लड़े थे यहाँ पर, 6 बार के एमपी को, शिवसेना के एमपी को हराया, बैरिस्टर साहब ने हराया, और यहाँ भी बीजेपी नहीं जीती। हमारा सबूत आपके सामने है। हैदराबाद में बीजेपी 5 सीट से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, आज तक सरकार नहीं बना पाई, वहाँ एमआईएम है। ये हमारा वजूद है, ये हमारा किरदार है। और इनके साथ रहते हुए हरियाणा हारते हैं, महाराष्ट्र हारते हैं, हर जगह ही हर मध्य प्रदेश इनका ज्योतिरादित्य सिंधिया चला जाता है, इनका कर्नाटका की सरकार चली जाती है। आप झारखंड के मॉब लिंचिंग में नहीं बोलते। आप बतलाइए, अख्तर उल ईमान साहब आपके बीच है, मदरसा अजीजिया अख्तर उल ईमान साहब,
शमशुल होदा मदरसा अख्तरुल ईमान साहब उर्दू एकेडमी और अख्तरुल ईमान साहब उर्दू मुशावरती बोर्ड अख्तरुल ईमान साहब मॉब लिंचिंग अख्तरुल ईमान साहब उर्दू टीटी अख्तरुल ईमान साहब उर्दू अनुवादक अख्तरुल ईमान साहब एक भी ऐसा मुद्दा पे बतला दे कि अख्तरुल ईमान साहब के सामने वो कहाँ खड़े हैं। हाँ ये किस्मत की बात है, जीत रहे हैं, लेकिन अवाम जान गई 3 लाख वोट अवाम ने दिया था और विधानसभा में हमें 6 एमएलए दिया, 5 साल में 6 एमएलए सीपीआई सीपीएम और ये इसको मांझी जी और मुकेश सहनी साहब को ले दिया। इस हिमाचल के अवाम का एहसान है, किशनगंज के अवाम का एहसान है जो उन्हें 6 एमएलए दिया। इंशाअल्लाह ताला जो नौजवानों में दिख रहा है, चाहे डगरवा से लेकर टेरागाज छतरगाज हो या पोठिया ठाकुरगंज हो और बाइसी हो अमोर हो कोचा दामन हो, नौजवान में लग रहा है अख्तरुल ईमान एक इनकलाब का नाम है और जिसमें ईमान है उसका नाम अख्तरुल ईमान है। आपके बीच है इंशाअल्लाह ताला। आपका लीडर, आपका इमाम, आपका अख्तरुल ईमान आपके बीच है और उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने अपने घर पर बुलाकर वहां पर भी मुख्यमंत्री ने कहा अख्तर साहब राजद में चले जाइए या जदयू में आ जाइए, मंत्रालय भी दे देंगे और आपको एमपी में हम बना देंगे, हम ये सीट ले लेंगे, आप बन जाइए। ये है अख्तरुल ईमान साहब की कदम। और आपको बता दें कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एक सीनियर लीडर जो पार्टी में जिम्मेदार है, कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी होता है, वो यूपी का प्रभारी भी रहा है, वो अख्तरुल ईमान साहब के पास कुछ दिन पहले आया, बोलता है अख्तर साहब आप आ जाइए, कांग्रेस से भी आपको टिकट दे सकते हैं। तो उन कांग्रेसियों चमचों को बोल दीजिए कि अख्तरुल ईमान अपने जूती के नोक पे टिकट रखता है, वही अख्तरुल ईमान आपके राजद का, जदयू का, कांग्रेस का। ये 2019 में भी हुआ था, ये नहीं ना, ये पहली घटना नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की ताकत, अल्लाह की मदद है कि 2030 में भी यही हिस्ट्री रिपीट हो रहा है। कांग्रेस ने अपने लोग को भेजा, राजद ने अपने लोग को भेजा, नीतीश कुमार ने अपने मुंह से कहा और ये बात 2019 में मैं गवाह हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है, अख्तरुल ईमान साहब गवाह है। मनोज झा जी और तेजस्वी यादव ने फोन किया था और अख्तर साहब को बोला था मैं ये सीट कांग्रेस से ले लूंगा, आप आ जाइए अख्तर साहब। ये अख्तर साहब का था। आप अभी एक नाम सुन रहे हो बिहार में प्रशांत किशोर साहब का, पीके जिनको बोलते हैं। आप बता दे 2015 में जब अख्तरुल ईमान साहब चुनाव एमआईएम से लड़ रहे थे तो पीके ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब वो पीके इनका प्रचार कर रहे थे मोदी जी का, तो उन्होंने कहा कि 5 सीट बोला था कि मोदी ने कहा था इन 5 सीट को हराना है किसी तरह। तो पीके ने कहा कि मैंने 3 सीट हराया लेकिन शंकर सिंह वाघेला और केशु भाई पटेल को मैं नहीं हरा पाया क्योंकि उनका आरएसएस में बहुत जड़ था और शंकर सिंह वाघेला का बेटा बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, इसलिए मोदी ने माफ कर दिया। और आपको पता है ये अख्तरुल ईमान साहब आपके बीच है कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक आदमी का नाम लिया था और कहा था कि वो आदमी नहीं जीतना चाहिए, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। जाकर प्रशांत किशोर साहब और नीतीश जी से पूछिए, ये है अख्तरुल ईमान। उस अख्तरुल ईमान की ताकत क्या है ये आपके सामने बता रहा। मंत्रालय को ठुकराता है, टिकट को ठुकराता है और प्रशांत किशोर को नीतीश जी ने एक सीट के बारे में कहा था, एक सीट। उसको अख्तरुल ईमान साहब से डर नहीं है या उसको इंजीनियर आफ्ताब साहब से डर नहीं है, उसको इस परचम से, ये टिकट का जो है ना लिफाफा, फॉर्म एपी जो है ना, आपने देखा किशनगंज में 2020 में बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं था जो लोग नहीं आए थे और बोले थे अख्तर साहब नवादा का, बक्सर का, छपरा का, सीवान का टिकट आप दे दीजिए। ये है सीमांचल और ये है किशनगंज। यही हम आपको बीच आए हैं और यही संदेश देने आए हैं कि पटना की मोहताजी, दिल्ली की मोहताजी छोड़कर अपना किशनगंज को, अपने सीमांचल को मजबूत करना है। कि मेरे मुकद्दर का फैसला, मेरे मुकद्दर का फैसला पटना और दिल्ली नहीं करेगा, मेरे मुकद्दर का फैसला हम खुद सीमांचल और किशनगंज में करेंगे। इसीलिए हम लोग एमआईएम में आज से आप अहद कर लीजिए, यकीन मानिए, रिकॉर्ड जिसको करना कर लीजिए। हमारा इतिहास तेजस्वी यादव को नहीं पता है, नीतीश जी को भी नहीं पता है। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की सबसे बड़े लीडर में से आती थी, मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी, उनको भी दारुस्सलाम आना पड़ा था। ये एमआईएम की ताकत है। तेजस्वी तुम बहुत बच्चा हो अभी, अगर आप अल्लाह के फजल से अख्तरुल ईमान साहब को जिताते हैं, मुझे अल्लाह को यकीन है कि तेजस्वी यादव को भी दारुस्सलाम आना पड़ेगा। ये आपकी ताकत रहेगी, ये आपकी ताकत है। जो 5 एमएलए जीते थे, लालू जी ने 100 बार फोन किया, 100 बार। ये अख्तर साहब को
बैरिस्टर साहब को 100 बार फोन किया था, मनोज झा ने, तेजस्वी यादव ने। हमने अभी भी सरकार को समर्थन किया। और बी टीम जो बोलता है, नीतीश जी से पूछिए, आपकी पैदाइश तो हुई है ना, आपके राजनीतिक जो मुख्यमंत्री बने हैं, आप बीजेपी के बैसाखी पे बने हैं, हमको मत बोलिए। और लालू जी भी अपने आप को टोपी बहुत अच्छा पहनते हैं, गमछा लगाते हैं, तो उनके बारे में बता दें कि 1990 में जब सरकार बनाए थे तो 34 बीजेपी का एमएलए के समर्थन के साथ लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसलिए हमें नहीं बताइए कि बीजेपी का बी टीम है। आपकी बेटी की शादी में, आपके बेटा की शादी में, हर सुख दुख में मोदी जी और योगी जी आते हैं, और हम क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ रहेंगे और हम पर इल्जाम लगाते हैं। जनता कभी माफ नहीं करेगी। इंशाअल्लाह ताला हम इसका मुंहतोड़ जवाब वोट के जरिए से देंगे। आप जिताइए, आप देखिए।